दोस्तों आज के वीडियो से हम टेक्निकल एनालिसिस में एकदम बेसिक से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये वाली जो टेक्निकल एनालिसिस होगा एकदम जीरो से होगा। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में अभी अभी उतरे हैं और आपको शेयर मार्केट में स्टॉक का चयन करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे स्टॉक का आप सिलेक्ट कर पाएँ, वो भी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, तो ये वाली जो सीरीज है दोस्तों आपके लिए होने वाली है। तो आज इस सीरीज का जो पहला वीडियो है हम टेक्निकल एनालिसिस में एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का अगर ABCD भी नहीं आता है तो भी आपके लिए वाली जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी हर दिन टेक्निकल एनालिसिस में हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलने वाली है और पूरा टेक्निकल एनालिसिस हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और दोस्तों आज जो सीरीज में हम सीखने जा रहे हैं तो हमारी जो पहली वीडियो होगी वो होगी टेक्निकल एनालिसिस में लाइन चार्ट के बारे में। मतलब जब भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखा जाता है तो टेक्निकल एनालिसिस में जो पहली चीज़ सीखने की होती है एकदम बेसिक से जब कोई सीखता है तो वो लाइन चार्ट से सीखा जाता है कि लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट का इस्तेमाल किसी भी स्टॉक को चयन करते समय या किसी भी स्टॉक को परचेस करते समय या सेल करते समय लाइन स्टॉक का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं कि लाइन चार्ट होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि लाइन चार्ट आखिर होता क्या है। लाइन चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है। तो लाइन चार्ट जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं जब किसी भी हम शेयर को स्टॉक को खरीदते हैं, क्योंकि हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे क्यों? लाइन चार्ट का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि जब हम शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक या फिर शेयर खरीदने जा रहे हैं तो वो हमें सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, या फिर आने वाले समय में हमें वो एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा या नहीं, या वो स्टॉक हमारे लिए सही है भी या फिर नहीं है, हम उसमें जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा लगाना सही रहेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस में जाके चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट्स बहुत तरह के होते हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक होता है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कैंडलस्टिक इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन वो इसके बाद की प्रोसेस है। उसे हम इसलिए पहले नहीं सीख रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट को क्योंकि वो एडवांस है। अगर हम बेसिक ही नहीं आता है हमें तो फिर कैंडलस्टिक हमें उतनी अच्छी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आज जो पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो लाइन चार्ट पे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में एकदम बेसिक से। कैंडलस्टिक पर भी आएंगे लेकिन इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो ज़्यादा मजबूत तरीके से हम चार्ट्स को रीड करना सीख पाएंगे। तो लाइन चार्ट होता क्या है? तो लाइन चार्ट क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक है। मतलब सबसे बेसिक चार्ट क्या है शेयर मार्केट का? लाइन चार्ट। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। ये चार्ट में सबसे सिंपल और सबसे प्रभावी टूल माना जाता है लाइन चार्ट। मतलब आप किसी भी स्टॉक को अगर परचेस करना चाह रहे हैं और किसी भी स्टॉक का आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो लाइन चार्ट सबसे बेसिक और सबसे सिंपल चार्ट माना जाता है। इसके माध्यम से आप किसी भी स्टॉक को बहुत आसानी से, आप बहुत सरसरी नज़र से आप जान सकते हैं कि उस स्टॉक का क्लोज प्राइस क्या चल रहा है। क्लोज प्राइस क्या होता है? जब कोई भी, देखो एक्चुअल में आपको पूरा बता देता हूँ, हालांकि वो बात की चाहिए लेकिन पहले ही बता देता हूँ। जब किसी भी स्टॉक को हम देखते हैं, परचेस करने जाते हैं तो उसके ये 4 प्राइस होते हैं, OHLC। ये 4 प्राइस होते हैं किसी भी स्टॉक के। जब हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो इन 4 प्राइस को देखा जाता है। तो ये ओपनिंग प्राइस होता है, ये हाईएस्ट प्राइस होता है, ये लो प्राइस होता है, ये क्लोजिंग प्राइस होता है। तो अभी हम इस प्राइस की बात कर रहे हैं, क्लोज प्राइस की। ये बात की चीज़ें हैं तीनों, इसकी अभी हमें लाइन चार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम सिर्फ टॉपिक पर रहेंगे, अपने मुद्दे पर रहेंगे, हमें क्लोज प्राइस के बारे में जानना है। तो दोस्तों ये क्लोज प्राइस होता क्या है? तो लाइन चार्ट में हमें इस क्लोज प्राइस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो क्लोज प्राइस क्या होता है कि जैसे कि मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, आप सभी को पता है, और मार्केट जो बंद होने का टाइम होता है 3:30 बजे का। तो उस टाइम पर कोई भी जो शेयर है
उसका लास्ट प्राइस क्या था बंद होते समय, तो उसे ही हम क्लोज प्राइस कहते हैं। तो लाइन चार्ट में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज प्राइस का। तो जब लाइन चार्ट बनाया जाता है तो लाइन चार्ट में क्या होता है कि मान के चलिए आपको एसबीआई का शेयर खरीदना है और एसबीआई का शेयर को आपको एनालिसिस करना है लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट की एक पहली शर्त ये है कि उसमें हम सिर्फ क्लोज प्राइस को देखते हैं। मतलब अगर हम एसबीआई का शेयर खरीदने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों के लिए या फिर अगले एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो हम उस एसबीआई के शेयर की हिस्ट्री देखते हैं कि एसबीआई के जो पिछले 1 महीने थे या फिर पिछले 6 महीने थे उसमें एसबीआई के शेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम लाइन चार्ट में हम इस जो क्लोज प्राइस होता है उसको हम प्लॉट करते हैं और फिर हम उसको समझ पाते हैं कि इस शेयर का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस लाइन चार्ट को एक ग्राफ बना करके सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने ये एक एसबीआई का शेयर लिया हुआ है। एसबीआई के शेयर में हमें पैसे लगाना है। तो एसबीआई के शेयर में पैसे लगाने के लिए पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। मतलब पिछले दिनों में एसबीआई शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसके लिए हम लाइन चार्ट में एसबीआई के शेयर को प्लॉट करके देखेंगे कैसे इसको लाइन चार्ट में प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एसबीआई का शेयर लिया है हमने और मान लीजिए कि एसबीआई का शेयर 750 रुपये पर बंद हुआ था। मतलब उसका जो क्लोज प्राइस था वो 750 रुपये था। और यहाँ पर आप देखिए, हमने 1 दिसंबर लिया है, 1 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक। तो 1 दिसंबर को 750 रुपये पर एसबीआई का शेयर क्लोज हुआ था, ऐसा आप मान लीजिए। इसके बाद में 10 दिसंबर को इसकी प्राइस हो गई 750 से 760 रुपये, 20 दिसंबर को 755 रुपये, 30 दिसंबर को 765 रुपये। इसके बाद 10 जनवरी को एसबीआई के शेयर की प्राइस हो गई 760 रुपये। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसका लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन चार्ट में टाइम को दर्शाता है, टाइम को शो करता है। मतलब जो नीचे वाली ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसी भी स्टॉक के टाइम को शो करती है। ये हमने लिखा है ना यहाँ पे 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 30 दिसंबर, 10 जनवरी। तो ये 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 30 दिसंबर, 10 जनवरी। तो नीचे वाली लाइन हमेशा टाइम को शो करती है। इसके बाद में ये जो सीधी लाइन हमने यहाँ पर खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर इसको मिलाया हुआ है, इसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है। ये जो वर्टिकल लाइन खींची है, ये हमेशा प्राइस को शो करती है। ये देखिए आप, प्राइस को शो करती है। तो यहाँ जो हमने लिखा था ना कि 1 दिसंबर को एसबीआई के शेयर का प्राइस 750 रुपये, 755 रुपये, 760 रुपये, 765 रुपये, तो हमने सारे यहाँ पे प्राइस लिख लिए। अब इसको जो ये प्राइस दिए हुए हैं यहाँ पर डेट वाइज, इस प्राइस को हमें यहाँ पर प्लॉट करना लाइन चार्ट में। तो वो कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, 1 दिसंबर को एसबीआई के शेयर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 750 रुपये। तो 750 रुपये थी। तो यहाँ पर हमने ये 750 रुपये ये लिखा 1 दिसंबर, यहाँ हमने इसकी एक डॉट लगा दी। ठीक है। अब इसके बाद में 10 दिसंबर को 760 रुपये प्राइस था। तो 760 रुपये, ये हो गया 760 रुपये। इसके बाद में 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर को एसबीआई के शेयर का प्राइस क्या था, 755 रुपये। तो ये रहा 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर को 755 रुपये का प्राइस था इसका। अब 30 दिसंबर को एसबीआई के शेयर का प्राइस कितना था, 765 रुपये। तो 765 रुपये, ये रहा 765 रुपये। तो इसके सामने हमने ये डॉट लगा दी। इसके बाद में एसबीआई के शेयर का प्राइस 10 जनवरी को हो गया 760 रुपये। मतलब पहले बढ़ा था फिर कम हो गया। तो 765 रुपये, 760 रुपये, सॉरी हाँ 760 रुपये 10 जनवरी। तो ये 10 जनवरी ये वापस 760 रुपये हो गया।
अब जो हमने दोस्तों इस लाइन चार्ट के ग्राफ में, अब ये डॉट से, जो ये डॉट है ये प्राइस को इंडिकेट कर रही है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये प्राइस को दर्शा रही है। जब हमने डॉट लगाई ना 750 रुपये हुआ, फिर 10 जनवरी को चेंज हुआ। अब इन डॉट्स को जैसे ही हम मिलाते हैं तो ये एक ग्राफ बन जाता है, ये एक प्राइस का ग्राफ बन जाता है, और यही ग्राफ दोस्तों लाइन चार्ट कहलाता है। ठीक है, अब इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो स्टॉक आप परचेस करने जा रहे हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। इससे हमें ट्रेंड का पता चलता है। कैसे चलता है देखिए, ये हमें दिख रहा है, ये पहले हाई है, फिर लो है, फिर हाई है, फिर लो है। तो इससे एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि अब इसका जो अगला है, अगला प्राइस क्या जाएगा, है ना। अब इसका जो ट्रेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले अप ट्रेंड है, फिर लो है, फिर हाई जा रहा है, फिर लो जा रहा है। तो इसका मतलब जो अगला प्राइस जाएगा इसका, नेक्स्ट प्राइस जाएगा इसका, वो हाई होगा। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें हाई और लो की एक अप ट्रेंडिंग दिशा बनी हुई है। ये देखिए आप, ये हाई लो, हाई लो, हाई, तो इसकी एक अप ट्रेंडिंग दिशा बनी हुई है, मतलब ये हाई होते जा रहा है। देख रहे हैं ना आप, हाई के बाद लो आ रहा है, लो के बाद हाई आ रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर ये हाई आ रहा है। तो हमने यहाँ तक लिखा था, लेकिन यहाँ तक का जो ये पैटर्न दिख रहा है ये अप ट्रेंड पैटर्न है, ये अप ट्रेंड पैटर्न है। मतलब अगर इस पैटर्न को देखें हम तो ये पैटर्न बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब जो अगला प्राइस होगा इसका, वो अगला प्राइस क्या होगा, जो ये पैटर्न था बढ़ते उसमें अप ट्रेंड में, तो अगला प्राइस जो इसका होगा वो 770 रुपये होगा। तो अगर आपको किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसका पिछले 6 महीने का आप देखोगे तो आप 6 महीने के ऐसे आप 10-10 दिन के या फिर 1 महीने के आप ऐसे उसके क्लोज प्राइस निकाल के, आप उसके क्लोज प्राइस निकाल के और लाइन चार्ट बना करके, ये तो मैंने खैर आपको समझाने के लिए बोर्ड में बनाया, बाकी जितने भी जो स्टॉक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर आते हैं उन सॉफ्टवेयर में अगर आप जाएंगे तो उनमें ऑप्शन आता है लाइन चार्ट का। तो आप जैसे लाइन चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे लास्ट 6 मंथ या फिर लास्ट 1 मंथ, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से वो शो कर देगा। तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इसकी खासियत ये लाइन चार्ट की कि बहुत साफ सुथरा दिखता है, आपको चीज़ें एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है आने वाले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसके लिए लाइन चार्ट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ क्लोज प्राइस दिखाएगा वो चार्ट, और उस क्लोज प्राइस में आपको पता चल जाएगा कि पिछले 6 महीने में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, या फिर पिछले 1 साल में भी आपको देखना, तब भी आपको वो क्लियर शो करेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, इसका अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा, अगर जैसे मान के चलिए एक चीज़ और है इसमें समझने वाली कि ये अप ट्रेंड दर्शा रहा है, तो मतलब अगर आपको इसमें एसबीआई के शेयर में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आपको मान के चलिए आप अगले 10 दिन का ही देख रहे हैं, आपको अगले 10 दिन में के लिए एसबीआई में पैसा लगाना है और प्रॉफिट लेना है, तो आप लाइन चार्ट जब बनाएंगे और लाइन चार्ट में आप पिछले 10 दिनों का या फिर 1 महीने का आप देखेंगे, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब मैं इसमें निवेश करूं या इससे मैं पैसे निकालूं। ये चीज़ समझने में आपके लिए ये मददगार होगी। कैसे होगी, जैसे मान के चलिए जब ये ट्रेंड आपने देख लिया एसबीआई के शेयर का, आपने देख लिया 1 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक का। अब इसके बाद में जब आप 1 दिसंबर से लेके 10 जनवरी पे आप यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, है ना, आप इस दिन आप एंट्री करना चाह रहे हैं ट्रेड में और आप एसबीआई का शेयर परचेस करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक में आपको पैसे लगाना चाहिए या फिर अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो आपको पैसे निकालना चाहिए। कैसे, देखिए इसका जो ट्रेंड बन रहा है, इसका जो पैटर्न बन रहा है इस लाइन चार्ट का, वो क्या बन रहा है, पहले हाई हो रहा है, फिर लो हो रहा है, फिर हाई हो रहा है,
फिर लो हो रहा है, और वो भी एक उसका ड्यूरेशन दे रखा है कि इस टाइम के अंदर, है ना। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं 10 जनवरी के पास में, तो यहाँ पे क्या है इसका, ये यहाँ जब 10 जनवरी तक लो हुआ है ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो इसका अगला जो इसका ग्राफ जाएगा वो अप जाएगा या फिर लो साइड जाएगा। तो आप यहाँ खड़े हुए हैं ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये लो गया, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो लो के बाद हाई आता है। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, आप पैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर आपका पैसा बनेगा। आप ये क्योंकि यहाँ से फिर ये अप जाएगा शेयर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस जगह पर, मान के चलिए आपका SBI में पैसा लगा हुआ है पहले से, और आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, आपने लाइन चार्ट देखा, तो आप देख के समझ जाओगे। अगर आप यहाँ पर हो तो आप पुरानी हिस्ट्री देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि अभी आप हाई पे हो, तो अब डेफिनेटली इसका लो आने वाला है, मतलब प्राइस इसका गिरने वाला है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप फिर यहाँ से पैसे अपने निकाल लेंगे। अब सवाल यह आता है कि इस लाइन चार्ट में अगर हमें किसी भी स्टॉक के प्राइस को एनालिसिस करना है तो कितने टाइमिंग के फ्रेम लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म का करना चाह रहे हैं। तो आप अगर आप चाहें तो एक वीक का भी इसमें आप जो सॉफ्टवेयर रहता है स्टॉक का जिसमें एनालिसिस करते हैं, तो उसमें लाइन चार्ट का ऑप्शन भी रहता है। तो आप लाइन चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइम फ्रेम दिखाएगा, 1 वीक का भी दिखाएगा। आप 1 वीक के उसमें भी प्लॉट करके देख सकते हैं। आप 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, आप 30 मिनट का लगा सकते हैं, आप 10 मिनट का लगा सकते हैं, 5 मिनट का लगा सकते हैं, आप 1 मिनट का भी लगा सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप 1 मिनट का भी वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप शेयर मार्केट, अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है, आप अभी अभी शेयर मार्केट में कूदे और शेयर मार्केट आपके लिए एकदम नया है, आपको टेक्निकल चार्ट वगैरह समझ में नहीं आते हैं, तो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल होता है लाइन चार्ट। इसको आप सबसे आसानी से समझ सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप सही शेयर को चुन सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो दूसरा फ़ायदा ये कि ये एकदम साफ़ सुथरा दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। मतलब आपको क्लोज प्राइस लेना होता है तो एक बार में चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाती हैं कि किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो पैसा लगाना है, डाउन ट्रेंड है तो फिर पैसे निकालना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगली जो इस सीरीज की वीडियो होने वाली है दोस्तों बार चार्ट के ऊपर होगी कि बार चार्ट होता क्या है, बार चार्ट का शेयर मार्केट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो फिर अगली वाली वीडियो आप मिस कर जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और कोई अगर आपके क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और समझदारी से निवेश करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।